दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पिछली क्लास की तरह लिटरेरी टर्म के बारे में। और हमारी ये लिटरेरी टर्म की तीसरी क्लास है। देखो मेरे भाई, हम लोग सीख रहे हैं लिटरेरी टर्म को और आज से हम कुछ आपको अलग तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। कुछ यूज करेंगे हम रिलेटिव मेथड को, यानी कि हर एक वर्ड को हम रिलेट करने का प्रयास करेंगे, जितना भी हो पाएगा एज पॉसिबल एज हम रिलेट करेंगे। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं हर एक वर्ड को ही रिलेट कर पाऊंगा अच्छी तरह से, लेकिन जितना संभव हो सकेगा आपके सामने अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज की अपनी ये तीसरी क्लास है मेरे भाई, और उम्मीद है सबको समझ में भी आ रही होगी। तो एक क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की अपनी ये तीसरी क्लास है और क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला सेंटेंस है कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी, मिथोलॉस सिग्निफाइज। ये जो वर्ड आया है मिथ, ये कहाँ से आया? यहाँ पे देखिए आपको कई क्वेश्चन मिलेगा। कहाँ से आया ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है मेरे भाई? ये आपका ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ग्रीक वर्ड किससे बना है? ये ग्रीक के मिथोज वर्ड से बना है, ठीक है। मिथोज वर्ड से बना है। क्वेश्चन आया था टीजीटी के 2004 के पेपर में। ये किससे संबंधित है, ये क्या बताता है? सुनो मेरे भाई, ये जो मिथ है ना, ये जो मिथोज से निकला है, इसका मतलब होता है कोई भी एक छोटी सी कहानी, छोटा सा प्ले, छोटा सा प्लॉट, जो कोई इमेजिनरी हो या फिर ओरिजिनल हो, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, तो ओरिजिनल होता है चाहे कोई इमेजिनरी होता है, इन्वेंटेड होता है, तो इसका मतलब राइट आंसर है ये स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। ये आपका ही तो बहुत बेसिक वर्ड था। जो थोड़ा सा कठिन वर्ड रहेंगे, जो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, उनको हम रिलेट करेंगे, ठीक है ना। चलो मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन है, डेनोमेंट इज रिलेटेड टू। डेनोमेंट, अब समझिएगा, इसको हम अच्छी तरह समझेंगे। देखो भाई, डेनोमेंट इज रिलेटेड टू, इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ये प्ले। क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है ये प्ले। लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे? देखो, ये एक रूट वर्ड है, ये बेसिक वर्ड है, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे लिखा है मेंट। मेंट हमारा एक बेसिक वर्ड है, और मेंट का मतलब होता है जाहिर। क्या होता है मेरे भाई? जाहिर होता है। जाहिर हो गया। अब जाहिर और मेन देन, देखो मैं यहाँ पे आपको सटीक वर्ड में नहीं सिखाने आया, मैं आपको एक रिलेटिव मेथड बता रहा हूँ। मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ भाई। डेनो, डेनो का मतलब देनो। देनो क्या भाई है? देनो, है ना। देनो क्या? देनो जाहिर। जाहिर से हम याद कर लेंगे जहर। क्या भाई? देनो जहर। अब जहर देनो का काम कहाँ पे हुआ था? आप एक बार रिमाइंड करो, मेमोरी को लगाओ। जहर देने का काम कहाँ हुआ था? हैमलेट में हुआ था। सीनियर हैमलेट को क्लॉडियस ने जहर दिया था। तो वो क्या था? वो एक प्ले है। क्या है भाई? वो एक प्ले है। तो यही तो है, याद रह जाएगा मेरे भाई। देखो, डेनोमेंट का मतलब होता है ये रिलेटेड है किससे? ये प्ले से। कैसे याद रहेगा? डेनोमेंट में जहर, देनो जहर, देनो जहर। जहर देने काम क्लॉडियस ने किया था अपने भाई हैमलेट को। हैमलेट क्या है? एक प्ले है, तो इसका संबंध हमारे प्ले से। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही हम सीख लेंगे धीरे धीरे। एन एक्लॉग इज, सुनो भाई, इसमें क्या कहता है? इसका राइट आंसर पहले हम देखेंगे। देखो, हर क्वेश्चन जो भी मैंने लिया है वो क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं मेरे भाई, और वो क्वेश्चन जो पूछे गए वो क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं रहेंगे, लेकिन इसी में से किसी, देखिए अब की बार का ऑप्शन हमारा क्या है? शॉर्ट पोयम, पास्टोरल एलेजी, है ना, शॉर्ट डायलॉग, ये शॉर्ट पोयम, लॉन्ग पोयम, इनमें से कोई भी एक आंसर सही होगा। तो इसका यहाँ पे जो है लिखा है क्वेश्चन, तो जो आंसर सही है अगली बार जो ना यही ऑप्शन देकर के दूसरे ऑप्शन का क्वेश्चन वो बना लेता है। जैसे इसका राइट आंसर है ये पास्टोरल। क्या है? ये पास्टोरल है, इसका राइट आंसर है। लेकिन अगली बार जो यही ऑप्शन देकर के इसका क्वेश्चन बना लेगा, इसका क्वेश्चन बना लेगा, तो इसी को बोलता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो भाई, पास्टोरल संबंधित किससे? ये पास्टोरल संबंधित है मेरे भाई एलेजी से। संबंधित कहाँ से है? ये संबंधित है एलेजी से, यही ना। सुनो, अब इसको याद करेंगे हम। एक लॉग में देखो, एक और लोग, एक लोग, एक लोग, देखो ध्यान से भाई, एक लोग। अब बताइए, एक लोग कहाँ होते हैं? एक लोग किसी के बारे में, किसी एक के लिए कब रोता है कोई, कब परेशान होता है? एलिजी में तो शोक गीत में एक ही लोग तो रोते हैं एक के लिए, है ना। तो यहाँ देखिएगा, लॉन्ग पोयम में किसी के बारे में पोयम लिखी जाती है, पशु पक्षियों के बारे में, पूरे समाज के बारे में, संसार के बारे में, है ना। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन आप ये समझो पहले, एक लोग कहाँ होते हैं? एलिजी में होते हैं। एलिजी संबंधित किससे है? एलिजी हमारा संबंधित है भाई
पास्टोरल से, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर, पास्टोरल एलिजी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ए सडन एंड रेडिक्यूलस डिसेंट, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, समझेंगे इसको पहले। देखो भाई, सडन का मतलब अचानक, क्या होता है, अचानक। रेडिक्यूलस हास्यास्पद, यानी कि हंसी वाला, यही ना, हास्यास्पद, हास्यास्पद, ठीक है, हास्यास्पद। अब समझो, दो आ गया बात समझ में, अचानक कोई भी चीज आपके सामने हंसने हंसाने वाली आ जाएगी, ठीक है, इतना आ गया। तो आप उसके साथ तुरंत भाई कॉमन हो लेंगे। क्या हो लेंगे उसके साथ, आप तुरंत उसके साथ कॉमन हो लेंगे। कॉमन का मतलब तो कॉमन वर्ड समझ ही रहे होंगे आप, उसके साथ आप घुल मिल जाएंगे। और जब घुल मिल जाएंगे तो आप उसके साथ बिल्कुल ही ऑर्डिनरी, यानी कि सिंपल और साधारण हो जाएंगे। जब आप जिसके साथ हंसी मजाक करते हैं, उठते बैठते हैं, तो क्या होता है, उसके साथ आप बिल्कुल ही सिंपल और साधारण हो जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं, जब मिलेंगे हंसी मजाक होगा तो फिर आप क्या कहेंगे, अरे आओ बैठो जी, आओ बैठो जी, देखो बैठोज, बैठो जी, बैठो जी। क्या करेंगे आप, जहां पे आप रेडिक्यूलस मिलेगा आपको, अचानक रेडिक्यूलस होगा, कॉमन डिसेंट और कॉमन प्लेस होगा, तो आप क्या बोलेंगे, आओ चलो बैठो जी, बैठ के हंसी मजाक करें और बातें करें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बैथोज। याद रह जाएगा भाई। चलो, यहाँ पे मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपको बस सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस इतना सा आप समझिएगा, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, कैथारसिस। देखो ध्यान से, कैथारसिस, ये करा कथा, ये करा सिस, यानी कि ऐसी कथा जो सिसकियां निकाल दे। आप लोग अरे यार आज गांव में किसी जो है यंग की डेथ हो गई है, तो सिसकी निकल जाती है भाई साहब। ऐसी कथा जो सिसकी निकाल दे, यानी कि ट्रेजेडी से रिलेटेड है हमारे ये क्वेश्चन। ऐसी कथा जो सिसकियां निकाल दे उसे कहते हैं, वो कहानी कहती है, वो कहानी त्रासदी है, ट्रेजेडी है, ये इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी। बताओ क्वेश्चन में दम है कि नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया ट्रिक भी इसका है। ऐसी कथा जो सिसकी निकाल दे, यही ना, उसे कहते हैं रिलेटेड टू ट्रेजेडी। चलो भाई आ गया कोरस, कोरस को रस, मतलब कैसा रस, कौन सा रस है भाई इसमें। आप कहाँ पे कुछ देखते हैं सुनते हैं तो आप कहते हैं कैसा रस है ये, इसमें क्या मजा है इसमें, मतलब क्या आप कोई, अब देखो क्या क्या इसमें है, रिटेन इंक्स है, ड्रामा है, एक्ट्रेसेस है और डांसर है। अब जब आप कुछ सुनेंगे देखेंगे, क्या नाटक ड्रामा देखेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे यार इसमें तो कुछ रस ही नहीं है, ये बेकार चीज एकदम है ना। तो कोरस का संबंध हमारे ड्रामा से, कहां से भाई, ड्रामा। जब आप देखें ड्रामा में तो कहते हैं अरे यार कोरस की बात नहीं इसमें, कोनो रस नहीं है इसमें, बेकार है ये। या फिर रस है तो कोरस भाई किसमें है, ड्रामा में है ना, रस की बात ड्रामा में की जाती है। चलो आगे चलते हैं, कॉमिक रिलीफ, काम में रिलीफ हो जाता है, कॉमिक रिलीफ, काम में रिलीफ, काम में रिलीफ, रिलीफ में मतलब क्या, छुटकारा मिल जाता है, काम से छुटकारा मिल जाता है, काम से मुक्ति मिल जाती है, यही ना रिलीफ। तो आप क्या होते हैं, जब काम से छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है, तो आप क्या होते हैं, अंदर अंदर प्रसन्न हो जाते हो, है ना। कॉमिक रिलीफ मिलता है आपको, यानी कि कॉमिक रिलीफ में आप अंदर अंदर से प्रसन्न हो जाते हो, है ना। शॉर्ट ह्यूमरस, यानी कि थोड़े समय के लिए आपको प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिल जाती है, तो उसे कहते हैं कॉमिक रिलीफ। कहाँ पे, एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, कोई भी त्रासदी है, कोई भी ट्रेजेडी है, दुख वाली बात है, दुख वाली घटना है, उसके अंदर उसको रोक करके आपको हंसी का थोड़ा सा माहौल मिल जाता है, तो उससे आप कहते हैं कॉमिक रिलीफ। यानी कि जो भी काम था, जो भी ट्रेजेडी थी, उसको रोक करके हमें क्या मिला, हमें मिल गया थोड़ा सा हंसने और हंसाने का मौका, तो उसे कहते हैं कॉमिक रिलीफ, यानी काम में रिलीफ मिल गया, काम में मुक्ति मिल गया, छुट्टी मिल गया, है ना। ये तो बहुत आसान वर्ड है, कॉमिक। बीट राइटर्स, सुनो भाई, बीट राइटर्स का मतलब है ना, ये नियर अबाउट ये क्या 1945 से 55 तक, इसके अराउंड जो भी लेखक हमारे जो पोएट थे, जो राइटिंग करते थे, उन्हें कहा जाता था बीट राइटर्स। याद कैसे रहेगा ये, सुनो, हमको आज़ादी भी इसी के नियर अबाउट मिली थी, 1950, 47, 48 के नियर अबाउट हमें क्या मिला था, हम धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हुए थे, 47 हम आज़ाद हुए थे, यही ना। तो इसके पहले 47 के पहले क्या है, 45 है, इसके बाद क्या है, 55 है, यानी कि हमको यहाँ तक जाके आज़ादी मिली थी, हमारा पूरा कंट्री फ्री हुआ था, है ना, काले गोरों से। तो अब समझो
इसके पहले भाई 47 के पहले जो भी राइटर थे वो तो सभी लोग धक्का मुक्की खाए होंगे, सभी तो पीटे गए होंगे, सभी तो बीट किए गए होंगे, क्योंकि जब हमारा देश यातना से जूझ रहा था तो उसमें सभी लोग जूझ रहे थे, कोई ऐसा नहीं था जिसको हम अलग कर सके, जिसको हम अलग कैटेगरी में रखें, सब लोग उसकी यातना से जूझ रहे थे। तो ऐसे राइटर्स जो बीट किए गए, जो पीटे गए हैं, जो 47 से पहले भी रहे, उन्हें क्या कहा गया? बीट राइटर्स। याद रह जाएगा मेरे भाई, मैं सबको नहीं कह रहा, बस मैं किसी का जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जो है आपको याद करा रहा हूँ, याद रह जाएगा इस तरह से कि हाँ उस नियर अबाउट हमको जो है आज़ादी मिली थी, लड़ाई हो रही थी, जो उसमें जो भी था उसकी पिटाई हुई थी। तो ये हो गए बीट राइटर्स हमारे, जो 1945 से 55 के बीच में राइटिंग का काम किए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जी। चलो भाई अगला सेंटेंस हमारा, व्हाट इज सोलिलोक्वी? तो सिंपल वर्ड है ये, है ना। इसका मतलब क्या होता है? एन एक्टर सेक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, यानी कि कोई भी एक्टर होता है उसके जो अपने थॉट विचार होते हैं वो निकलते रहते हैं ना सेक्रेटली, यानी कि मतलब कि वो रहस्यमय तरीके से अकेले वो बोलता है, ये कॉमन वर्ड है ये। आगे है पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन सेक्रेट क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, ध्यान दीजिएगा। द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, इसमें देखो ये पर्सोना, इसको मैं अच्छे से रिलेट नहीं कर पाया तो इसको आप अपने तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पर्सोना, टोन, ये टेंडेंसी होती है टू हाईलाइट कैरेक्टर, यानी कि जो उच्च चरित्र वाले होते हैं ना उनके लिए ये कहा जाता है पर्सोना, टोन। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग अब चौथे लेक्चर में। आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप जरूर।